आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। वो मुलाकात जिसके इंतजार में पूरा विश्व था, वो मुलाकात हो चुकी है, लेकिन मुलाकात का नतीजा फिलहाल बेअसर दिख रहा है। मुलाकात को लेकर कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकला। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच की मुलाकात की। आपको बता दें कि अलास्का में जहां राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, दोनों के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। फोकस डोनाल्ड ट्रंप का यह था कि यूक्रेन रशिया के बीच जंग रुक जाए, लेकिन फिलहाल इस पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है। उन्होंने माना है कि जंग पर पुतिन सीज फायर पर राजी नहीं हुए हैं। कोशिश अमेरिका की थी कि सीज फायर पर मान जाए, लेकिन सीज फायर पर पुतिन राजी नहीं हुए हैं। कई मुद्दों पर दोनों ही तरफ से असहमति थी और कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ने बातचीत के दरवाजे फिलहाल खुले रखे हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि महज यूक्रेन और रशिया के बीच सीज फायर होना काफी नहीं है, सीज फायर से जंग नहीं रुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर जंग को पूरी तरीके से रोकना है तो शांति समझौता ही एक रास्ता है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहल करेंगे। बता दें कि इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ये कहा कि सीज फायर कोई भी एक स्थायी रास्ता नहीं है, सीज फायर कोई सोल्यूशन नहीं है परमानेंट, क्योंकि शांति समझौता ही है जिसको युद्ध को पूरे तरीके से रोका जा सके और तमाम देश इसको लेकर कंफर्म हो। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की, जिसकी जानकारी खुद जेलेंस्की ने दिया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है और वो त्रिस्तरीय बैठक के लिए तैयार है। रशिया, अमेरिका और यूक्रेन की ये बातचीत को लेकर वो तैयार है। वो कह रहे हैं कि हर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। हम जंग रुकवाने के लिए जो भी कदम है हम उठाने के लिए तैयार है, हम सहयोग करने के लिए तैयार है। जेलेंस्की ने इस बात को माना और कहा कि हम शांति समझौते के लिए भी तैयार है। बता दें कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, उसका असर बाकी कई देशों पे, भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी देखा जा रहा है और सभी देश ये चाहते हैं कि ये जंग रुके। और अब इस त्रिस्तरीय बातचीत के लिए जेलेंस्की ने कहा है, हामी भरी है और जल्द ही वो डोनाल्ड ट्रंप से इसी सिलसिले में मुलाकात कर सकते हैं। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पुतिन, जेलेंस्की और ट्रंप के बीच ये बैठक होगी और अगर बैठक होती है तो कब होगी। इसके इतर अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये मुलाकात होनी थी उससे पहले एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रशिया जल्द ही अपना तेल खरीदार खोने वाला है, एक बहुत बड़ा कस्टमर खोने वाला है। सीधे तौर पर उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया था, लेकिन वो भारत का नाम ही ले रहे थे, क्योंकि 40% से अधिक तेल भारत रशिया से खरीदता है। चाइना के बाद सबसे बड़ा डीलर, तेल का सबसे बड़ा बायर रशिया से भारत ही है और इसको लेकर उन्होंने बड़ा दावा किया था। हालांकि भारत ने साफ कह दिया था कि वो रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बिफरे हुए थे और इसी बात से वो नाराज होकर उन्होंने भारत पर 25 से 50% तक का टैरिफ लगाया है, जो 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। इसके बावजूद भी भारत ने सार्वजनिक मंच पर यह कहा था, भारत की तरफ से कहा गया था कि रशिया से भारत तेल खरीदना बंद नहीं करेगा और डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो अनुचित है, गलत है और उसके खिलाफ भारत कदम जरूर उठाएगा। अब जब दोनों देशों के बीच मुलाकात हो रही है तो ऐसे संभावना है कि शायद जो टैरिफ वॉर छिड़ी हुई है अमेरिका और भारत के बीच, वो थम सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया था कि जैसे ही मैंने भारत पर टैरिफ वॉर जो है छिड़ा है, टैरिफ लगाया है, दबाव बनाया, उसके बाद पुतिन बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि भारत और रशिया के संबंध कितने अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पुतिन के रिश्ते कितने अच्छे हैं। दोनों सहयोगी है, इनके बीच में मित्र संबंध है और मित्र धर्म निभाते हुए कहीं ना कहीं पुतिन राजी हुए थे डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए। और इसी का फायदा उठाकर, इसी बात का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इधर भारत पर मैंने टैरिफ लगाया, उधर पुतिन बातचीत करने के लिए राजी हो गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि पुतिन वो नेता नहीं जो किसी के सामने झुकेंगे। हर चीज एक रणनीति के तहत होती है और ये भी एक रणनीति के तहत है। चाहे हम ये माने कि पुतिन ने अपनी
जो मित्रता धर्म है वो निभाया है और इसके साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं लगातार जो ट्रेड डील को लेकर जंग छिड़ी हुई है, टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, उसको खत्म करने के लिए भी ये एक पहल मानी जा सकती है। हालांकि इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी फिलहाल चाहे जो भी देश रशिया से तेल खरीद रहे हैं उन पर टैक्स नहीं लगाएंगे, इसके बारे में वो नहीं सोच रहे। करीब 2 से 3 हफ्ते का जिक्र उन्होंने किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 से 3 हफ्ते तक हम अभी इस बारे में सोच ही नहीं रहे कि किसी देश में टैरिफ लगाया जाएगा, चाहे वो देश रशिया से तेल खरीद रहा हो, चाहे चाइना की बात कर ले, रशिया की बात कर ले। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि अभी फिलहाल हम कोई भी टैरिफ नहीं लगा रहे, कोई भी टैक्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। हम आने वाले वक्त में इस पर जोर जरूर देंगे। हम जरूर ये सोचेंगे कि टैरिफ कितना, कहां और कब लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम इस पर नहीं सोच रहे। जाहिर सी बात है ये भारत के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि 25 से 50% की टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाने के बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं भारत इसके लिए तैयार तो है, लेकिन भारत को नुकसान भी होगा। अब जब ये मुलाकात हुई है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब चीजों को समझेंगे। एक शांति वार्ता, जिस शांति समझौते की बात वो यूक्रेन और रशिया के बीच में कर रहे हैं, इधर वो तमाम मामलों को समझेंगे और जो टैरिफ वॉर छिड़ी हुई है उस पर भी वो भारत के साथ बात करेंगे। इस पर वो हल कहीं ना कहीं निकालकर सामने लाएंगे। बहरहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अब क्या बातचीत होती है, क्योंकि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की जो बातचीत है वो फिलहाल यूं कहे तो बेनतीजा रही है, किसी स्थायी समाधान पर नहीं पहुंचा है। जिस जंग को लेकर, जंग में सीजफायर को लेकर यह बैठक हुई थी, जिस मुद्दे पर चर्चा होनी थी, फिलहाल उस पर कोई भी तटस्थ बात निकलकर सामने नहीं आई है, कोई भी समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। इसके साथ ही क्योंकि पुतिन की ये मांग थी कि नाटो में यूक्रेन शामिल ना हो, इसको लेकर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कोई हामी नहीं भरी गई है। तो यूं कहें कुल मिलाकर ये बैठक सकारात्मक थी, इसमें कई अच्छी चीजें हुई है, जिसके बाद अब सबकी नजरें ये त्रिस्तरीय होने वाली बैठक में भी है। और इसके साथ ही अमेरिका और यूक्रेन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो मीटिंग होने वाली उस पर भी टिकी हुई है कि आखिर पुतिन से मुलाकात के बाद जेलेंस्की को क्या समझाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या डोनाल्ड ट्रंप की बातें समझते हैं, क्या पुतिन की शर्तों पर ये जंग रुकेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर ये जंग रुकेगी, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।